भाई की स्ट्रीम में भी आप माशाल्लाह आई थी इस्लामिक अवेकनिंग पे। जबरदस्त हो गया जी। कुछ और कहना चाहें तो फिर आप अब इस अलीफ वक्त भाई फिर की आप। स्ट्रीम में नहीं आए थे। अच्छा अच्छा। हम तो बस अच्छा संडे को आए थे उस दिन, फिर उसके बाद हम नहीं ज्वाइन किए हैं स्ट्रीम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सिस्टर आप इस वक्त खुद को फिर सनातनी सिस्टर तो आपने लिखा है, ठीक है। तो आप इस वक्त सनातन धर्म में खुद को मानती हैं, या जितना आपने सुना है उसके बाद आप कह रही हैं कि अब आप सनातन धर्म में विश्वास नहीं रहा आपका? मैं जानना चाह रहा हूँ। अभी तो कंफ्यूज है हम, बस राम की पूजा नहीं करते, बाकी सबकी तो करते हैं। बस राम के अच्छा। बारे में पता चला कि राम भगवान नहीं, तो राम की पूजा नहीं करते, बाकी सबकी तो पूजा हम करते ही हैं। बाकी और किसकी करती हैं आप? हाँ, मेरा एक सवाल था जी। कि आप लोग अच्छे, बहुत अच्छा काम कर रहे, समझ में भी आ रहा है, लेकिन अभी जो सावन चल रहा है उसमें शिव के बारे में आप लोग क्यों कुछ नहीं बता रहे? हम्म। शिव के बारे में असल में बहुत हम बात कर चुके हैं, दोबारा कर लेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे कि शिवलिंग बरसा देना तू सावन आया है, ठीक है ना। तो सावन आ गया है, तो हम शिवलिंग के ऊपर भी बात कर लेंगे। मगर हाँ, दीदी सावन का असल, है तो शिव जी के बारे में आपको कुछ स्ट्रीम करना चाहिए ताकि हमको भी कुछ पता चले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। असल में शिव जी, अ, मामला ये है कि शिव जी के ऊपर तो बात हम जरूर करेंगे, मगर मैं कई दफा सोचता हूँ कि शिव जी के ऊपर बात शुरू कहाँ से करें, क्योंकि जहां देखता हूँ मुझे खोपड़ियां, खून, रक्त, दहशत, आपकी भय। शिव जी की पूजा कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब हमको हाँ, जानना है। ये बिल्कुल 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 ऐसे ही है। असल में शिव जी की, दीदी अगर आप गौर करें ना, तो शिव जी की पूजा हो नहीं रही थी। शिव जी ने गन पॉइंट पे शुरू करवाई है। शिव जी ने तांडव किया। गन पॉइंट मींस इन दिस सेंस तांडव किया। जिस तरह आप छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनसे आप उनकी डॉल छीन लें, उनकी चूसनी छीन लें, उनका लट्टू छीन लें, तो वो शोर डालते हैं जमीन पे लेट के। शिव जी की पूजा कर कोई नहीं रहा था। अब देखें, शिव जी के जो ससुर थे उन्होंने उनको पूजा पे बुलाया ही नहीं। उन्होंने कहा ये बंदा भभूत लगाता है, रक्त उड़ाता है, खोपड़ियों के साथ जो है ना वो यबन घटीटा करता है, और मुर्दों के साथ ये आइन गाइन करता है, और ये भक्ति के नाम पर, तपस्या के नाम के ऊपर ये मोहिनी के साथ झिंगा लला हुर करता है। तो ऐसी खबरें जब उनके पास पहुंच गई थी, तो दीदी उन्होंने फिर इनको नहीं इनवाइट किया। इन्होंने वो वहां मोहिनी रोंदू कौन बच्चे है? की तरह रटा डाल दिया। इन्होंने कहा मुझे नहीं बुलाया, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। यानी ये ऐसे आमिर ही है। खान की मोहिनी कौन है? मोहिनी इनकी गर्लफ्रेंड थी शिव जी की, पार्ट टाइम ना, शिव जी की गर्लफ्रेंड। भी गर्लफ्रेंड थी, ऐसा ऐसा? नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से दीदी गर्लफ्रेंड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गर्लफ्रेंड के का रेप या इस तरह की चीजें तो नहीं होती। शिव जी ने श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनके साथ जबरदस्ती की थी, उनका शोषण किया था शारीरिक, ठीक है ना। तो ये तो मोहिनी वो थी बेसिकली ना, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। भगवान को ये सब करने की क्या जरूरत थी, रेप और ये सब जबरदस्ती? हाँ, वो असल में दीदी अब मैं क्या बताऊं, दुखती रग है ये। मसला असल में ये है कि इसलिए हम ये मानते हैं कि ये ब्राह्मणों ने लिखा। अगर ये चीज ब्राह्मणों ने ना लिखी होती तो बात कुछ और होती। अब ब्राह्मणों ने करना था शारीरिक शोषण स्त्रियों का। उसके लिए उनको ये दर्शाना था कि देखो, जिस शिव पर तुम विश्वास रखते हो, आस्था रखते हो, वो भी यही कार्य करता रहा। लिहाजा उन्होंने शिव को इस तरह दर्शाया। अब दो चीजों में से एक चीज है, या शिव ऐसे ही थे या शिव ऐसे नहीं थे। अगर ऐसे ही थे तो उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसे नहीं थे तो इसका मतलब है पाखंड हुआ है, तब भी इस धर्म को छोड़ दिया। यानी बाहर सूरत, दोनों सूरतों में इस धर्म को त्यागना ही आपका आखिरी परिणाम होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो ये चीज हुई। शिव ने वहां पर तांडव किया। तांडव के चक्कर में वहां खून की नदियां बह गईं, दहशत फैल गई, पूरी जगह पर शिव का नाम जो है वो गूंजने लगा, और शिव के अलावा कोई नहीं बचा। ये तांडव हुआ। उसके बाद फिर लोग डर गए, और शिव की पूजा अभी भी जितने लोग करते हैं वो भय भक्त होकर करते हैं, भय से करते हैं। और उनका मानना यह है कि अगर आप शिव का नाम जपोगे या पूजा करोगे तो जो आपसे नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी। इसलिए करते हैं शिव का, क्योंकि उससे बड़ा यानी नेगेटिव कोई नहीं है। यानी आपने अगर बदमाश को रोकना है, गुंडे को रोकना है, तो आपको एक गुंडा चाहिए।
तो बेसिकली शिव को वो गुंडों को रोकने के लिए एक बड़ा गुंडा वो यूज करते हैं। ये हकीकत है, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। शिव पुराण पढ़ लें, शिव के नाम की महत्व, ये पूरा एक विषय है शिव के नाम की महत्व। शिव के नाम का जो महत्व है उसमें यह बयान किया गया है कि शिव का जब आप नाम पढ़ते हैं तो राक्षस डर के भागते हैं, ठीक है ना। तो क्यों डर के भागते हैं राक्षस? क्योंकि उनको उनसे बड़ा राक्षस नजर आता है शिव के अंदर, वो भाग जाते हैं, ठीक है ना जी, ये बात। और फिर इनसे जब पूछते हैं कि शिव की पूजा करने का कोई एक कारण तो दो, नहीं जी हमारा दिल करता है, हमने माता पिता को देखा है, नहीं हमने मंदिर देखा है, नहीं हमने सुना है, हमें सुकून मिलता है। ओ भाई, सुकून लोगों को नशे करके मिलता है, फिर क्या करें? माता पिता तो कई लोगों के बुरे भी होते हैं, फिर क्या करें? प्रमाण तर्क के आधार पर आप अपना अकीदा, अपना बिलीफ, अपना एक सिस्टम खड़ा करते हैं, ना कि जनाब अंधभक्ति के अंदर। ये वो गलत चीजें हैं जिनको हमारे लोगों को समझना चाहिए था। मैं अक्सर इनसे पूछता हूं शिव का कोई कारनामा है तो कोई एक सामने ले आए कि शिव ने ये किया था जनाब जिस वजह से हम कहते हैं कि इसकी पूजा करनी चाहिए। कोई एक नहीं है, कोई एक, कोई एक, कोई एक, जस्ट अ सिंगल वन नहीं है, कुछ भी नहीं। और जब इस तरह के कारनामे रखते हैं दीदीन के सामने कि देखो शिव ने ये किया, शिव ने वो, कहते हैं जी भगवान की लीला है, रंग उनका नीला है, हाँ जी, लुंगी पीला है और काम करतूत गीला है। लो अब इधर मैं क्या करूं भाई? नीला पीला गीला लीला, इसके आगे मैं क्या करूं? मैं देखें, ये आखिरी हथियार है इनका लीला का, उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। समझ रही है ना दीदी? माइक म्यूट है दीदी आपका। जी समझ रहे हैं। हाँ, लीला का कोई तोड़ नहीं है जी। अब बोले आप। हाँ, आखिर इतने भारत में इतने हिंदू सारे लोग शिव जी की पूजा करते, तो उनमें कुछ ऐसा होगा तभी तो पूजा करते। जैसे राम की पूजा कर रहे थे, तो हमको राम के तो बारे में पता चल गया कि ये वैसे थे, तो हो गया। तो ये शिव जी में भी कुछ ऐसा होगा तभी तो इतने लोग सारे चीज शिव जी की पूजा कर रहे हैं। जबरदस्त, ये सोचने का अधिकार तो आपको है, इसमें कोई शक नहीं, मगर क्या उन लोगों से पूछने का अधिकार हमें नहीं है कि यार फिर बताओ भी तो सही ना? देखें, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप डायरेक्ट जाके शिव की पूजा ना करें जी, राम की पूजा ना। हम कहते हैं पूजा कर रहे हैं, ठीक है, गुड इनफ, गिव अस अ रीजन, कोई कारण तो दो। वो देते नहीं है, गालियां देना शुरू कर देते हैं। मैं एक शिव भक्त से मिला, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई कोई कारण तो दे दो शिव जी की पूजा करने का। हैरान। अब वो आगे से हमें कहते हैं भोले ने पी ली पेप्सी, भोली हो गई सेक्सी। अब इधर मैं क्या करूं? बताएं ना मुझे, इस तरह के प्रमाण का मैं क्या करूं? मैं लाजवाब हो गया, मैंने उसका मुंह देखा और जितने कॉन्फिडेंस के साथ उसने मुझे ये प्रमाण दिया था, मैं चुप हो गया। मैंने कहा यार मैं क्या कहूं ऐसे बंदे को, ठीक है। तो ये जब आपके सामने इस तरह के प्रमाण आते हैं फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगी, आप लाजवाब हो जाएंगी। इनके पास ये प्रमाण होता है, आप कितना भी, ये जी पूरा इतना बड़ा शैव मत है, इतनी शिव की पूजा करने वाले हैं, इतने लोग हैं, इनसे एक बार पूछें कि शिव के अस्तित्व का कोई प्रमाण है? नहीं। शिव को किसी ने अपनी आंखों से देखा है? नहीं। शिव किसी को मिला है? नहीं। तो फिर चूना और टूना क्यों? फिर ये चूना क्यों लगाते हो हमें? और मूर्तियां आकृतियां बनाकर मंदिर में रख देते हैं जी। शिव जी को पढ़ो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बोलते रहते हैं। वो भाई बंदा है ही नहीं था, बंदा मौजूद ही नहीं, ये चीज है, ठीक है जी। तो क्या कह सकते हैं, बस शिव भक्तों को दीदी आप देखेंगी कि उनमें जितनी कुपात्र कर्म है, कुकर्म है, कुप्रथाएं हैं, वो शैव मत के अंदर आपको ज्यादा दिखाई देंगी। वैष्णव में भी हैं मगर शैव में भी दिखाई देती हैं बड़ी तादाद। उसके पीछे रीजन यही है, शिव के नाम के ऊपर ये जस्टिफाई। अघोरियों को देख लें, नांगों को देख लें,
जो कुंभ के मेले में निकल, अघोरी जितने हैं सारे नंगे, क्योंकि शिव नंगा था। हाँ जी, शिव दिखाता था करतब शिवलिंग के साथ, वो करतब दिखाता था ना, शिवलिंग लिंग के साथ वो करतब दिखाते थे। ये अपने करतब दिखा रहे होते हैं, वीडियोस मौजूद हैं, कोई ईंट उठा रहा है, कोई चंदा उठा रहा है, कोई पैसा उठा रहा है, कोई जनाब घंटी उठा रहा है और उस पर जो है ना वो नमस्कार करवा रहा है। शिव के भक्त ये कर रहे होते हैं। ये नोनो इसलिए अभी दी गई थी कोई कि इससे ईंटें उठाओ, ये नोनो इसलिए दी गई थी कि इससे ईंटें उठाओ, इससे टलियां बजवाओ, इससे लोगों के प्रणाम करवाओ, ये इसलिए दी गई थी। कोई इंसानियत नाम की कोई चीज है यार। जी दीदी, सॉरी। मेरा एक क्वेश्चन था कि इस्लाम कबूल करने में कौन-कौन सा मतलब स्टेप होता है कि कौन वकील, कागज़ ये सब है? अगर किसी को इस्लाम कबूल करना होगा तो? देखें, सबसे पहले तो दीदी मैं इस तरफ नहीं आपको कहूंगा कि वकील कागज। सबसे पहले तो आपने जिसके सामने पेश होना ना, वो आपका ईश्वर है, वो निराकार ईश्वर, एक ईश्वर, उसके सामने आपने पेश होना है। तो इस्लाम कबूल करने के लिए सबसे पहले आपको कलमा पढ़ना पड़ता है। कलमा उसको बोलते हैं शहादा। शहादा का मतलब होता है कि आप अपने मन से, अपनी वाणी से इस चीज की गवाही दे दें, इस चीज के विटनेस बन जाएं। ठीक है ना, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपनी आत्मा से, इसको बोलते हैं कलेमा, शहादा। वो पढ़ना होता है। उसको पढ़ने के बाद आप फिर ये जो कागजी कार्रवाई है, जो राष्ट्र के लिए आपको नियम व्यवस्था के तौर पर जो चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है, तो वो चीजें बाद में होंगी। पहले आपने पढ़ना होता है कलेमा अपने मन से और अपनी वाणी से। आप अगर उस पर एग्री करती हैं, आप अगर कलमा पढ़ना चाहती हैं, मैं आपको आज कलमा पढ़ाता हूं। उसके बाद फिर हमारे दोस्त अहबाब मौजूद हैं जो लीगल काम करते हैं। लीगल तरीके से आप अगर स्वयं इच्छा से अपने स्वीकार कर रही हैं, तो वो फिर आपकी हेल्प कर देंगे कि उसमें आपको पेपर वर्क कैसे करवाना है, क्या चीजें करनी है, और आपको कैसे अपने आप को कानूनी तौर पर सिक्योर करना है लीगली। ठीक है ना, वो सेकंड स्टेप होगा, पहला नहीं। पहले तो आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो बस सिर्फ कलमा ही पढ़ना पड़ेगा, कोई मतलब हाई कोर्ट ये सब जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी? हाँ, ये चीज बस, ये चीज कलमा जो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, उसके पीछे क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने अल्लाह के सामने गवाही देनी है। और उसकी वजह क्या है सोसाइटी के अंदर, उसकी वजह बताता हूं ना। अगर सिर्फ मामला अल्लाह के हवाले करना होता ना, तो फिर आपको शायद कलमा पढ़ने की भी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि अल्लाह आपके दिल के हाल को, आत्मा तक को जानता है। कलमा पढ़ना इसलिए जरूरी होता है पब्लिक के अंदर, ये गवाही देना, ये शहादा देना, क्योंकि आपने यहाँ समाज के अंदर अपना जीवन बिताना है। शादी, बच्चे, जीना, मरना, मरण के फिर संस्कार, वो सारी चीजें गुजरती हैं। सोसाइटी के अंदर आप कैसे, क्या, किस तरह लाइफस्टाइल गुजारोगे। लिहाजा मुसलमानों को, आपकी सोसाइटी को पता होना चाहिए कि आपने इस्लाम कबूल किया, आप बीइंग अ मुस्लिम आप जिंदगी गुजार रहे हो। ठीक है ना, ये चीज होती है। बाकी वो जो वकील का पेपर है, ये वो है, वो इसलिए होता है कि अनफॉर्चुनेटली हिंदुत्व की गवर्नमेंट के अंडर ये बहुत ज्यादा तमाशा शुरू हुआ। इन्होंने धर्म परिवर्तन जो कि स्वयं इच्छा से था, उसको भी फोर्स कन्वर्जन के अंदर डाल दिया, सिर्फ एक केस में कि अगर कोई मुसलमान हो रहा हो। जैसे इनको पता चलता है कि कोई मुसलमान हो रहा है, वैसे ही उसके ऊपर फोर्स कन्वर्जन का लॉ ठोकने की कोशिश करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लव जिहाद का टाइटल लगाने की कोशिश करते हैं। तो इनके इस फितने से और इनकी इस षड्यंत्र से बचने के लिए फिर आपको लीगली चीजें करनी पड़ती हैं। अदरवाइज हकीकत ये है कि कभी ये जरूरत नहीं पड़नी थी। अब जरूरत इसलिए पड़ती है कि कल कोई आपको तंग ना कर सके, आपकी फैमिली को तंग ना कर सके, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब ना कर सके। लिहाजा आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, आप कहोगी मैंने स्वयं इच्छा से, ये कोर्ट में मेरा पेपर है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया स्वयं इच्छा से। मैं तो किसी ने मुझे फंसाया नहीं है, किसी ने मुझे प्रेशर नहीं किया, किसी ने मुझे धमकाया नहीं है, किसी ने मुझे डराया नहीं है। सिंपल। ठीक है ना, ये वजह होती है। अदरवाइज अगर ये वजह नहीं है, तो फिर जैसे आपका जो नाम है, आपका जो भी नाम है, वो रख कर जिए, आपको बात नहीं। कलमा पढ़ने वाला कौन-सा किताब होता है? कलमा पढ़ने वाला किताब नहीं होता। कलमा आपने पढ़ना है तो उसके 2 लाइनें होती हैं। वो 2 लाइनें आप पढ़ती हैं, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। आपको अर्थ उसका पता चल गया, उसके बाद अपने जीवन के अंदर उसका पालन करना होता है। ठीक है ना, जीवन के अंदर पालन करना होता है। वो पालन कैसे करना है? कुरान हमारे पास एक किताब है। इसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक व्यक्ति हैं जिनके जीवन चरित्र का पालन करना होता है।
ठीक है ना। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा नहीं करते, हम उनके चरित्र को फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं, जैसे उन्होंने जीवन बिताया उसको फॉलो करते हैं। हमारा मानना ये है, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मूर्त बना के, उनका बुत बना के, उनकी मूर्ति ये बना के पूछते नहीं है, ये फर्क है। ठीक है ना। तो कलमा इस तरह पढ़ा जाता है और फिर उसका पालन करना होता है, ये है जरूरी। ठीक है। कलमा पढ़ने के लिए पूरा कुरान पढ़ा जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, कलमा पढ़ना एक गवाही है, उसके बाद फिर आप जिंदगी में जब जब जैसे जैसे मौका मिलता जाता है फिर आप कुरान पढ़ती जाती हैं। कुरान और चीज है, कुरान तो एक पुस्तक है ना, एक किताब है जिसको हम अल्लाह की तरफ से मानते हैं कि ये अल्लाह का दिया हुआ नियम है। ठीक है। उसको फिर फॉलो करना होता है। कलमा एक शहादा है सोसाइटी के अंदर कि आज से मेरी मान्यता ये है, आज से मेरा बिलीव ये है। यानी यूं समझे कि जैसे आपने किसी जगह पर एंटर होना है ना, तो आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी होती है ना। मिसाल के तौर पर आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिस में एंटर होना है तो वो आपसे आपका हो सकता है आधार कार्ड मांगे, ठीक है ना, आपका कोई डॉक्यूमेंट मांगे। इस तरह सोसाइटी के अंदर जब आपने एंटर होना होता है तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है कि मेरी आइडेंटिटी, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मुस्लिम, ये होता है बस। उसके बाद फिर आपने स्टडी करनी है, कुरान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, फिर वो आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। उसमें फिर हम आपको हेल्प भी करते रहेंगे इंशाल्लाह, जहां कहीं आपको जरूरत होगी, कोई प्रश्न होगा, कोई दुविधा होगी, तो उसमें हम आपको इंशाल्लाह फिर हेल्प करते रहेंगे। ठीक है। तो आप पढ़ना चाहती हैं कलमा दीदी, सोच रही हैं? हाँ, अभी हम कलमा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं पढ़ सकते, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहने। मैं पढ़ा देता हूँ, मेरे साथ आपने रिपीट कर लेना है और मैं अर्थ भी आपको बता दूंगा, उसको आपने अपने जहन में बिठा लेना है और उसके बाद फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता दीन के बारे में सीखना है, समझना है, और जैसे जैसे आपको ठीक समझ आती जाएगी आपने उसका पालन करना है। ठीक हो गया। उसके लिए नहाना भी क्या पड़ता है? नहाते रहिएगा जब टाइम होगा, अभी जब आपके पास टाइम होगा तब नहा लेना। नहाना पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ लोगों का मानना यह है कि नहाना चाहिए, उसकी वजह ये होती है, वो कहते हैं कि जैसे आप फ्रेश हो जाते हो ना, साफ हो जाते हो। क्योंकि इस्लाम के अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जो नहाने वाली बात है वो इसलिए रखी गई कि क्या होता है, इस्लाम पाकीज़गी को, पवित्रता को, शुद्धता को पसंद करता है। शुद्ध होना, पवित्र होना, पाक होना, उसमें इस्लाम के तौर पर एक स्नान का तरीकाकार होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपने जाके अपना बॉडी साफ कर लेनी, अपने आप को नहा के साफ सुथरा कर लेना, पाक हो जाना है, और उसके बाद आपने हमेशा पाकी का ख्याल रखना है। यानी इस्लाम में मल मूत्र जो है इससे अपने आप को पाक रखना है, गोबर मूत्र से अपने आप को पाक रखना है, साफ सुथरा कपड़े साफ पहनने हैं, अच्छा पहनना है। ठीक है। अपने जिस्म का ख्याल रखना है, कोई नशे वाली चीज नहीं यूज करनी, जैसे दारू है, चर्स है, नशा है, दूसरे ड्रग्स हैं, ये चीज यूज नहीं करनी। ठीक है। इसी तरीके से गंदे मर्दों के साथ रिलेशनशिप यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं करना है, अच्छी पाक जिंदगी गुजारनी है। इसीलिए ये नहाने का कहते हैं कि लाइक अ रीबर्थ, जैसे आप दोबारा जन्म, आपकी जिंदगी अब शुरू हुई है। यानी जब आप कलमा पढ़ते हो तो यूं फील जाए, न्यू मुस्लिम जब कलमा पढ़ता है तो ऐसे जैसे उसकी जिंदगी अब शुरू हुई है। तो उसको जैसे बच्चे को निकाल के साफ करते हैं, सुथरा करते हैं, उससे खून को हटाते हैं, गंदगी को हटाते हैं, फिर उसको साफ सुथरा प्यारा सा करके उसको अच्छे से कपड़े में लपेट के उसकी माँ के हाथ में देते हैं कि ये लो अब तुम्हारा बच्चा रेडी है। इसी तरीके से इंसान को चाहिए कि जब वो इस्लाम कबूल करता है, कलमा तो अपने आप को साफ सुथरा करे, ताकि मन को शुद्ध करे और तन को शुद्ध करे। दोनों चीजों की शुद्धता और पवित्रता बड़ी जरूरी है जीवन के लिए। हाँ, वज़ू क्या होता है? मतलब ये पढ़ने के लिए किया जाता है क्या? सुने कि वज़ू वुजू, कुछ है। हाँ नहीं, वजू जो होता है वजू और प्रैक्टिस है। वजू भी कर सकती हैं आप, मगर उस वजू करने से पहले कलमा पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। वजू करने से पहले कलमा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वजू ईमान की यानी ईमान शर्त है वजू के लिए। इसी हाँ तरह जी, तो कलमा हम पहले अभी पढ़ेंगे फिर पढ़ना नहाएंगे। चाहते हैं। अच्छा, पढ़ना चाहती हैं आप? जी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप किसी प्रेशर में, किसी डर में, किसी खौफ में, किसी भय में कलमा तो नहीं पढ़ रही? जी नहीं, सोच समझ कर पढ़ रही हूँ और एक ईश्वर को मानती भी हूँ। अब मैं मूर्ति पूजा नहीं करूँगी और कलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ना चाहती हूँ। किसी के अल्हम्दुलिल्लाह। दबाव आप या प्रेशर में नहीं। गुड, अपनी स्वयं इच्छा से आप इस्लाम स्वीकार कर रही हैं? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई लालच तो नहीं है दुनिया की? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाहु अकबर, क्या बात है, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिस्टर ऐसे है, मैं रिपीट करता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, आपने मेरे पीछे रिपीट करना है और फिर मैं आप उसका अनुवाद आपके लिए कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अशहदु, फिर से बोलिए। अशहदु अशहदु अल्ला अल्ला इलाहा इल, इल, इलाहा इला, इलाहा इल्लल्लाह इल्लल ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मद मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन बताता हूँ और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है, फिर आपको समझ भी आएगी ऐसे क्यों पढ़ा जाता है, ऐसे क्यों इसका मकसद है, ठीक है ना? वो आपको स्लोली स्लोली चीजें पता चलेंगी। मैं गवाही दे, अब ये जो अनुवाद है वो आपने मेरे साथ रिपीट करना है। मैं, आपने अपना बोलना है, मैं अपना बोलता हूँ। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देती हूँ कि नहीं है कोई भी माबूद कि नहीं है कोई भी माबूद मगर सिर्फ एक अल्लाह, मगर सिर्फ एक अल्लाह, और मैं गवाही देती हूँ और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद कि मोहम्मद उसके बंदे उसके बंदे और उसके रसूल हैं, और उसके रसूल हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन पर सलामती हो। उन पर सलामती हो। जी, अब ये मुकम्मल इसका अनुवाद हो गया। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्वयं इच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया है। अब आपका एक नया चैप्टर, नया सफर, एक नई यात्रा इस जीवन के अंदर शुरू हुई है। मेरी शुभकामनाएं, मेरी प्रार्थनाएं और मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपको सिस्टर कभी भी कोई जरूरत पड़े किसी तरह की भी, तो आप इंशाल्लाह जरूर राब्ता कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमने अभी पढ़ा है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि मैंने चूंकि अब जान लिया है कि मूर्ति पूजा गलत है, ईश्वर निराकार है, उसकी कोई प्रतिमा, उसका कोई उसकी आकृति, वो किसी पदार्थ में नहीं आता, वो एक अकेला है, निराकार है। इसीलिए मैं सिर्फ उसी की उपासना और पूजा करती हूँ, उसके अलावा किसी की नहीं करती, नंबर एक। नंबर दो, और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कि अल्लाह के रसूल हैं और उसके बंदे हैं, यानी उन्होंने जो इस्लाम की टीचिंग हमारे सामने पेश की, मैं उसको सत्य स्वीकार करके उसका पालन करूंगी। ये है इसका अर्थ, और यही चीज आपके मन में थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसी की शहादत पूरे एक, ये समझ लें एक नॉर्म है इस्लाम का, उस नॉर्म के थ्रू आपने दे दिया। अब आपका कोई सवाल, कोई बात आप कहना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारी इस्लामी बहन है और आपने जो इस्लाम कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपका यूं समझें कि जैसे अब नया जन्म हुआ है, और ये सिर्फ जुबानी बात नहीं है, हकीकत में नया जन्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका इजहार यूं होगा कि आपने अब अपनी जिंदगी को बदलना है। जैसे पहले जिंदगी गुजार रही थी वैसे नहीं, अब इसको आपने मीनिंगफुल बनाना है। बदलने से मुराद ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और निकल जाना है। यहाँ सन्यासी नहीं होता। दुनिया में रहना है, अपनी फैमिली में रहना है, अपने सोसाइटी में रहना है, मगर अब अपने पहले से बेहतर और पहले से स्ट्रांग और पहले से ज्यादा अच्छा इंसान बन के आपने जिंदगी गुजारनी है। इसलिए ये नया जीवन है। जी दीदी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मेरा भी क्वेश्चन नहीं है। जब जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट स्ट्रीम में आकर आपसे पूछेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो। इंशाल्लाह, जरूर जरूर, जब भी हुआ तो आपने आकर पूछना है, बेशक लाइव आकर पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? दिन में ही हम आ सकते हैं, ठीक है, रात में मैं नहीं। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि दिन को जब भी स्ट्रीम होगी तो आप जब आए तो मैं आपको पहली फुर्सत में ले लूं, ठीक है दीदी? ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं। अल्लाह आपको खुश रखे कि आपने सत्य को स्वीकार किया है, और एक पवित्र आत्मा ही सत्य को स्वीकार करने योग्य होती है, और ईश्वर उस पर अपनी कृपा करता है।
अपना रहम का प्रकाश डालते हैं, अपना फजल का प्रकाश डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ, माशाल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। ले दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सनातनी सिस्टर हमारे साथ थीं और आज एक और बहन ने अपने आप को सत्य के मार्ग पर जोड़ लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह सत्य धर्म इस्लाम को स्वयं इच्छा से पब्लिक में स्वीकार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला, कोई टूटा-फूटा अगर हमारी को बात सिस्टर को अच्छी लगी है, अल्लाह या अल्लाह तू उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। हमें नहीं पता हमारी कौन-सी बात किसी के दिल में उतर जाए। तो जो भी या अल्लाह रियाकारी से और तकब्बुर से और गुरूर से पाक चीज़ अगर कोई बारगाह तेरी में हमारी पहुँच गई है मेरे मौला, उसको स्वीकार कर और इस बहन के लिए अपना फ़ज़ल, अपना करम, अपनी रहमत और अपनी अनायत फरमाते रहना मेरे मौला, ये हमारी दुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। अब ये तो होगी बात इधर। अब मैं कुछ अपने चाहने वालों से कर लूं। अत्यंत खेद है, दिख गया छेद है। हाँ सनातनी दोस्तों, मैंने तुम्हें कहा था, तुम गलत लोगों से पंगा लेना शुरू कर दिया है। तुमने इस्लाम से पंगा लिया था, तुमने मुसलमानों के गिरेबानों को नोचा था। लो, फैसला तुम्हारे सामने आ गया। अब मैं क्या करूं, इधर मैं क्या करूं भाई? भाई मैं क्या करूं? अगर तुम्हें राम मंदिर का वोट नहीं पड़ा, मेरा क्या कसूर है? तुम्हें फैजाबाद से वोट नहीं पड़ा, मेरा क्या कसूर? मैं तो यहां बैठा हूं, मेरा चैनल बैन कर दिया फ्री के अंदर। भाई मेरा क्या लेना देना पॉलिटिक्स से? चैनल ही बैन कर दिया यार। इनको इनको लग रहा था चैनल बैन करने से बात बन जाएगी। हाँ, तुम्हें नहीं पता हमारी बात कैसे बनती है। हमारी बात बनती है मदीने वाले की बात करके, हमारी बात बनती है अर्श वाले की बात करके, हमारी बात उनकी बात करके बनती है कि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर मैं मौला आऊं, तेरे शहर मैं मौला आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। आहा, क्या कहने, अति उत्तम, अति उत्तम। चस आई, आज चस आई है। अच्छा जी, एक्स हिंदू जुनेद साहब कुछ जुड़े हैं, ये मुझे लग रहा है पहले भी आए हुए हैं। नहीं नहीं आमिर भाई, आपके चैनल पे नहीं आया हूँ, आपकी चैनल पे पहली दफा आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम। ठीक हो गया भाई, अगर आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। जी भाई हुक्म। नहीं नहीं, वाकई नहीं आया, मैं अली भाई के चैनल पे आपसे मिला था परसों। अच्छा, परसों वहां मुलाकात हुई है? हाँ, वो घर वापसी वाला उनका था ना टॉपिक परसों। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ, उधर तो मैं ऑफर लेके आया था, मेरे दोस्तों ने ऑफर दिया था, याद है? अच्छा अच्छा, वो जो ऑफर दिया था। हाँ, अली भाई की तो घर वापसी वाला। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया जो जी मेरे भाई। दोस्त लोग भी मुझे ऑफर देते रहते हैं ना, घर वापसी कर लो करके, अच्छा लग्जरियस अच्छा लाइफ मिलेगी। हाँ, इसमें तो एक हाँ सिंधु लगाया है, वो तो यही तो बोलते हैं मुझे कि तुम्हारे आबा और अजदाद जो है वो हिंदू हुआ करते थे, तो तुम भी कर लो घर वापसी। इसलिए भी तो मैं लगा दिया, उन्होंने एक्स की डिग्री जब मुझे दे दी तो फिर मैं लगा लिया एक्स हिंदू अपने आगे। नहीं, मैंने मैंने देखें, आप तो कह रहे हैं कि कर लेंगे आप, ठीक है, मैंने भी करने की कोशिश की है, मगर ये बेडरूम की कुंडी लगा लेते हैं। मैं क्या करूं? मैं वापसी करूं, कैसे करूं? अरे नहीं आमिर भाई, आप तो छोड़ ही दें। आपके ऊपर ना वो बहुत ज्यादा मतलब, बहुत ही ज्यादा मतलब, अली भाई के साथ क्या है, वो थोड़ा मतलब उनके साथ जो है वो थोड़ा नरमी से पेश आ भी जाते हैं, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा उन्होंने बुक्स पाल लिया आपके लिए, बहुत ज्यादा। टेलीग्राम के अंदर मैं खुद देखता हूँ ना, मेरा दोस्त जो है वो पहले हिंदू था, फिर वो आपकी वीडियोस देखने के बाद फिर वो अभी वो मतलब छोड़ दिया है, उसने सनातन धर्म छोड़ दिया है।
लेकिन उसके थ्रू ही मैं उनका चैनल ज्वाइन किया। उनको पता नहीं है कि मतलब उनको शक तो है कि कोई मुस्लिम्स है, वो ग्रुप के ठीक हो अंदर बस यही चलते रहता है। हाँ आपके चैनल चलो पर वो सिर्फ जी क्वेश्चन आंसर सेशन में ही आते हैं, उसमें नहीं आएंगे, कोई टॉपिक रहेगा तो नहीं आएंगे।